Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let A1, G1, H1 denote the arithmetic, geometric and harmonic means respectively of two distinct positive numbers for n greater than equals to 2, an minus 1 and hn minus 1 has arithmetic, geometric and harmonic means as an, hn and hn, gn, hn respectively. Which of the following statement is correct? So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये ए एम जीएम और एचएम का रिलेशन होगा। जैसा हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन। इफ फॉर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, अगर हम लोग जो नंबर्स ले रहे हैं वो डिस्टिंक्ट नंबर्स है तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन देखें तो A1, A2, A3 इन सब के बीच में रिलेशन कुछ पता करना है हमें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं A1, G1, H1 क्या है। ये अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स के। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी। अब अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, लेट सपोज हम लोग एक नंबर लाइन अगर यहां ड्रॉ करें, नंबर लाइन से समझते हैं तो नंबर लाइन से अगर समझे तो ए और बी लेट सपोज दो नंबर है अपने पास। ए हम लोग मान लेते हैं ग्रेटर देन है बी, और हमें ये दे रखा है कि A1, G1, H1 इनके बीच के अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है। अब हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो तो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अरिथमेटिक मीन जो है यहाँ कहीं आना चाहिए। लेट सपोज A1 यहाँ कहीं है, देन G1 आएगा एंड देन क्या आएगा, H1 आएगा। ठीक, हमें यहाँ पर किसका रिलेशन देखना है, A1 का, ए का रिलेशन देखना है। जी हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, जी हटा देते हैं, एच अभी के लिए रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा H1 और A1। अब देखिए इसके बाद क्या दे रखा था, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हम लोग यहां लिख लेते हैं फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ए एन जी एन एच एन जो है, ए एन जी एन और एच एन जो है ये अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है ऑफ ए एन माइनस वन एंड एच एन माइनस वन। तो अगर हम एन की जगह 2 पुट करें तो A2 जो है वो हमें क्या मिलेगा, A2 मिलेगा हमें अरिथमेटिक मीन बिटवीन A1 एंड H1, यानी A1 और H1 के बीच में अरिथमेटिक मीन। और H2 क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा हार्मोनिक मीन बिटवीन A1 एंड H1। तो हार्मोनिक मीन अगेन ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा अरिथमेटिक मीन से, तो A2 लेट्स सपोज यहां कहीं आएगा और हार्मोनिक मीन H2 का आएगा यहां पर कहीं आएगा। सिमिलर तरीके से इसके बाद हम अगर n की वैल्यू 3 के लिए देखें तो n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो A3 हमें क्या मिलेगा, A3 हमें मिलेगा A2 और H2 के बीच का अरिथमेटिक मीन, और H3 क्या मिलेगा हमें, A2 और H2 के बीच का हार्मोनिक मीन। तो इस केस के लिए भी अरिथमेटिक मीन जो है ऑब्वियस सी बात है वो किससे बड़ा होगा, हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। तो यहां अगर हम देखें ध्यान से A1, A2, A3, तो A1 जो है वो A2 से बढ़ा रहा है नंबर लाइन पर A3 से, देन A2 किससे बड़ा आ रहा है, A3। सो यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि A1 A2 से बड़ा होगा, देन इट विल बी ग्रेटर देन A3 लाइक दिस। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। सो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।